नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार। आप हैं न्यूज फॉर नेशन पर। मोकामा गोपालगंज उपचुनाव के ठीक पहले बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर ये कि जिस दिन वोटिंग होनी है मोकामा और गोपालगंज सीट को लेकर के, उसी दिन पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज के आरजेडी के प्रत्याशी मोहन प्रसाद गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना हाईकोर्ट में उनके खिलाफ जो है याचिका दायर की गई थी और उस याचिका पर जो है पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। आपको बता दें कि उनके ऊपर कई गंभीर आरोप हैं और उन आरोपों के बाद बीजेपी ने भी उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया था कि अवैध शराब के कारोबार से जुड़े हुए लोगों को आरजेडी ने टिकट दिया है। ऐसे में इस पूरे मामले को पटना हाईकोर्ट के सामने लेके जाया गया है। तो मामला है पटना का, जहां पटना हाईकोर्ट में गोपालगंज से आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता के विरुद्ध दायर रिट याचिका पर जो है 3 नवंबर को 10:30 बजे सुनवाई की जाएगी। जस्टिस मोहित कुमार शाह स्थानीय मतदाता दीपू कुमार सिंह द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करेंगे। याचिकाकर्ताओं के वकील जो है वरीय अधिवक्ता SD संजय ने बताया है कि याचिकाकर्ता ने राज्य में होने जा रहे विधानसभा के उपचुनाव में आरजेडी के उम्मीदवार मोहन प्रसाद गुप्ता उर्फ मोहन प्रसाद के नामांकन की जांच कर रद्द करने की मांग की है। इसके लिए मुख्य चुनाव अधिकारी को आदेश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इनके नामांकन को गलत और अनुसूचित तरीके से स्वीकार किया गया है। इसमें तथ्यों को छुपाया कर गलत हलफनामा दाखिल करने का आरोप लगाया गया। साथ ही ये भी आरोप लगाया गया है कि आरजेडी के उम्मीदवार द्वारा भरे गए फॉर्म C4 में लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत सूचना दी गई है। उनके विरुद्ध लंबित आपराधिक मामलों के संबंध में गलत जानकारी दी गई है। याचिका में कहा गया है कि 7 सितंबर 2022 को शराब के अवैध व्यवसाय के लिए एक्साइज एक्ट के तहत एक आपराधिक मुकदमा मेसर्स सिल्वर हेरिटेज स्पिरिटर्स LLP और इनके जो पार्टनर हैं डायरेक्टर मैनेजर के विरुद्ध दर्ज किया गया था। लेकिन उन्होंने इस जानकारियों को जब नामांकन पत्र दाखिल कर रहे थे तो इस तमाम चीज़ों को जो है वो छुपा लिया गया था और उन्होंने जो है अपना फॉर्म भरते वक्त जो है फॉर्म C में जो लंबित मामले होते हैं किसी व्यक्ति के ऊपर में, जब आपराधिक मामले होते हैं तो उस फॉर्म C जो होता है जब आप नामांकन दाखिल करते हैं तो उस दौरान उसमें तमाम मामलों की जानकारी देनी होती है। लेकिन मोहन गुप्ता ने ऐसी जानकारी जो है छुपाई। अपने ऊपर के जो मामले थे उनको एक तरीके से छुपाया और उसी आधार पर वो चुनाव लड़ रहे हैं। और इसी को लेकर के वहाँ के स्थानीय वोटर की तरफ से जो है पटना हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दायर की गई है और उसी मामले पर वोटिंग के दौरान ही सुनवाई होगी। और ऐसे में मोहन प्रसाद गुप्ता को झटका लग सकता है। बड़ी बात यह है कि लगातार जो है इस बारे में खबरें सामने आती रही हैं। बीजेपी ने मोहन प्रसाद गुप्ता के खिलाफ जो है एक तरीके से मोर्चा खोल रखा था। आपको बताएं कि बिहार की 2 सीटों पर 3 नवंबर को यानी कि अब से कुछ देर बाद जो है वोटिंग शुरू होने वाली है। मोकामा और गोपालगंज की सीटें हैं। मोकामा सीट अनंत सिंह के को एक मामले में 10 साल से अधिक की सजा होने की वजह से खाली हुई, जहां पर बीजेपी वर्सेस आरजेडी की लड़ाई दिख रही है। तो दूसरी तरफ गोपालगंज सीट में वहां के विधायक रहे जो कि बीजेपी से थे, उनके असामयिक निधन की वजह से वो सीट खाली हुई। तो वहां पर बीजेपी ने उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया है, तो आरजेडी ने वहां से मोहन प्रसाद गुप्ता को उम्मीदवार बनाया है। और मोहन प्रसाद गुप्ता को लेकर के जो है बड़ा हमला बोला गया है। बीजेपी की तरफ से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। नीतीश सरकार से पूछा जा रहा है। तेजस्वी यादव के बारे में कहा जाता है। सुशील मोदी ने तो वहां पर यह तक कहा था कि आरजेडी जो है वो तो कुत्ते की दुम है, जिसका चाल चरित्र जो है उसमें कोई बदलाव आ ही नहीं सकता है। और ऐसे में अब जो है वोटिंग के दौरान ही मोहन प्रसाद गुप्ता की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। पटना हाईकोर्ट में इस रिट याचिका पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि हाईकोर्ट इस पूरे मामले पर क्या कुछ फैसला सुनाता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।